गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दैट गर्ल इन द सिटी। सो ये वाली जो वीडियो है ना थोड़ी हटके होने वाली है बिकॉज आई केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट। अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट रील शायद से देख ली होगी, अभी तक अपलोड हो चुकी है। मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, कहीं ना कहीं आप चेक कर लेना। एंड सो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दैट वीडियो वॉज कि मैं ऐसे स्क्रॉल करी थी इंस्टाग्राम पे, देन आई सॉ दैट there are people who do the tarot reading and so many people relate to that. So when I saw that video I was like what if tarot के जो भी कार्ड्स होते हैं अगर वो कोई ह्यूमन होते हैं, हाउ देयर पर्सनैलिटी वुड लुक लाइक, क्या ट्रेड्स होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, हाउ दे वुड ड्रेस अप। सो फ्रॉम देयर दिस आइडिया, ये आइडिया वहीं से आया मुझे एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं। सो फर्स्ट वीडियो आई ड्रॉप्ड विच वॉज फॉर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फिर उसको मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के लिए बनाती हूँ। रीज़न बिकॉज आई वाज स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम एंड आई केम अक्रॉस दिस फोटो जहाँ पे गौरव गुप्ता ने एक आउटफिट डिज़ाइन की हुई है एंड व्हेन आई सॉ दिस फोटो आई वाज लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांट। लाइक ये प्रॉपर उस पर्सनालिटी को डिफाइन करता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के। लाइक व्हेन आई हियर द वर्ड स्वॉर्ड एंड व्हेन आई सॉ दिस पिक्चर आई वाज लाइक it perfectly fits. I'm not the one who know how to read the tarot, but I'm just kind of researching so that I can get more idea and I can try to make a content, something creative out of it. So yes, so plan is कि हम अभी जाने वाले market में I'm going to make this outfit from scratch. This is not something I'm going to stitch it. It is something मैं corset buy करूँगी. I'm going to buy all the stuff which is required to make this outfit and I'm really excited for this. So without any further ado, let's get started. मुझे कॉर्सेट एंड स्कर्ट मिल चुका है एंड अराउंड मुझे 950 रुपीज पड़ा है ना। 400 वॉज फॉर स्कर्ट एंड 550 फॉर हाँ 950 रुपीज में पड़ा। तो अब मुझे लेना है बॉडी चेन एंड एक दो नहीं लेना है, प्रॉपर बंडल लेना है एंड आई एम काइंड ऑफ वरीड कि पता नहीं कितना एक्सपेंसिव उसमें जाएगा। हम बैंड्रा में गए थे, वहाँ पे एक शॉप है गोल्ड ट्रेजर हंट एंड वहाँ पे हमने चेन देखा, बॉडी चेन, बट इट वाज अवेलेबल एंड इट वाज एक्सपेंसिव। आई मीन कुछ 800 रुपीज का वो पैकेट मिल रहा था जिसमें 10 मीटर का कुछ चेन था। तो आई थॉट कि लेट्स गो टू बुलेश्वर मार्केट, वहाँ पे होलसेल में मिल जाता है बिकॉज मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे बंडल चाहिए। सो आई थॉट इट विल बी बेटर ऑप्शन टू गो देयर एंड फाइंड इन अ रीजनेबल प्राइस। ये लो राउंड और ये से लंबा से और ये सब मेरे ये वाला 100 ग्राम देना और ये वाला भी 100 ग्राम देना और ये 5 देना। इसको अटकाएंगे कैसे? हैंगे देखो आराम से इस पे। मुझे चेन मिल चुकी है, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ऐसी कोई चीज लेनी होगी ना तो होलसेल में ले लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। रियली मुझे इतना ज्यादा सस्ता पड़ा है ना, आई टेल यू ऑल एट द एंड ऑफ द वीडियो कि कितना खर्चा हुआ है। बट नाउ ऑल आई हैव टू डू इज कि मुझे घर पे जाके सारी चीजों को अच्छे से कस्टमाइज करना है एंड विल सी कि आउटकम कैसा होता है। सो घर आके आई वॉज वेरी मच क्लियर कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहती तो चेन ऐसा ले सकती थी जिसमें घुंघरू लगा हुआ है ऑलरेडी, बट आई वॉज लाइक वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा था। यानी कि 1 मीटर वॉज फॉर 120 रुपीज़ एंड ट्रस्ट में ये पूरा आउटफिट इतना हैवी बना हुआ है ना, इसमें करीबन 2 से 5 किलो का वेट तो फॉर श्योर होगा ही एंड इतना सारा खर्चा करना, आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू डू दैट। सो आई एम ओके टू वर्क लिटिल एक्स्ट्रा इफ आई कैन डू इट, लाइक खुदों के हुप लगा के घुंघरू डाल के मैं बना सकती हूँ, बना लूँगी, बट आई ट्राई टू मेक इट पॉसिबल विथ लेस एक्सपेंस। सो मैंने वही किया, मैंने इतना सारा चेन लेके आई थी, इतना सारा घुंघरू हुप लगा के मैंने वो लगाया एंड जस्ट बिकॉज वो टैंगल नहीं हो जाए इसके लिए मैं उसको ना परफ्यूम के बॉटल में ऐसे राउंड अप करी थी सो दैट वो टैंगल नहीं हो बिल्कुल भी। एंड अगर गलती से वो हो जाए ना, लिटरली मुझे 1 घंटा लग रहा था उसको डिटैंगल करने के लिए एंड इट वॉज नॉट ओनली मी, देयर वर माई फ्रेंड्स हु वर सपोर्टिंग मी एंड आई नो दे आर वॉचिंग दिस वीडियो। सो हे यू, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। अदरवाइज अगर मैं अकेले करने जाती आई डोंट नो कि कब कंप्लीट होता।
इट्स बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स आई वॉज एबल टू मेक इट पॉसिबल सो सून। आई मीन लाइक मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते लगे हो गए ये आउटफिट को बनने के लिए। तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले मैंने पार्ट रखा था चोकर का। चोकर में काफ़ी सारे ना ऐसे लेयर्स ऑफ चेन है, तो मैंने सोचा था कि उसको ऐसा जैकेट सॉर्ट ऑफ बना के चोकर को, यानी कि पूरा चेन से भर के, सो दैट मैं उसको ऊपर से पहन सकती हूँ, मैं निकाल सकती हूँ, डिटैचेबल सॉर्ट ऑफ। सेकेंड विल बी कॉर्सेट। कॉर्सेट पे हैवी वर्क करने का मैंने सोचा था, क्योंकि वो एक मेन होगा जहाँ पे पूरा अटेंशन जाएगा। मैं सोच रही थी कि मैं स्कर्ट पे कुछ भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि स्कर्ट जो था ना वो लेदर सॉर्ट ऑफ स्कर्ट था, एंड अगर उस पर मैं अगर कुछ लगाती, ग्लू लगाती, तो फिर वो शायद से जलने के चांसेस लग रहे थे मुझे कि थोड़ा सा जलने जैसा हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने ग्लू खरीदा है, पहले मैं सोच रही थी कि ना मैं कॉर्सेट पे चेन को स्टिक करूँगी, आई मीन बेसिकली स्टिच करूँगी। मैं सोच रही थी स्टिच करने जाती है ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता, एंड इतना शायद मुझ में पेशेंस नहीं था। बट आई कांट से कि मुझ में पेशेंस नहीं, कि अगर नहीं होती तो ये आउटफिट ही नहीं होती। बट येस, आई डू हैव पेशेंस, जिसकी वजह से आउटफिट रेडी हुई है। तो हमने जब शॉपकीपर से बाय करे थे तो उन्होंने मुझे बोला कि फैब्रिक पे अगर चिपकाना है तो गो फॉर दिस पर्टिकुलर ग्लू। आप देख रहे होगे क्लिप में दिख रही है, ये ग्लू इतनी स्ट्रॉन्ग ग्लू है, इसको लगाने के बाद जाके ना वो चेन निकल नहीं थी। एक हाथ कुछ निकल गई होगी तो मैंने वापस से लगा दी थी। तो हमने सबसे पहले वही किया, हमने पहले वो चोकर लेयर्स के साथ जाके रेडी किया है, बहुत सारे लगा के, कहीं बाहर जाके हुप निकला है। ट्रस्ट मी, इट वाज सो अनोइंग द प्रोसेस, क्योंकि लग रहा था अब सब हो गया, एंड देन आई एम रियलाइजिंग कि नहीं यार, यहाँ का हुप निकल गया है, यहाँ का वो लेयर निकल गया है, चेन निकल गई है। लास्ट मोमेंट आई वॉज जस्ट अटैचिंग एवरीथिंग। उसके बाद जाके मैंने कॉर्सेट पे वही काम किया, चेन लगाने का ग्लू के साथ पूरी लेयरिंग की, उस पर कॉइन वाले एलिमेंट्स थे वो भी लगाए, सो दैट आई कैन गेट द सिमिलर लुक जो कि पिक्चर में दिख रहा है। ये सारी चीज़ कर ली थी, एंड आउटफिट वॉज काइंड ऑफ रेडी। एंड जब वो पूरा लुक आया ना बन के, आई वाज लाइक, मुझे पता था मुझे ये करना है, बट आई वॉज नॉट रेडी कि आउटफिट इतना अच्छा टर्न आउट होगा। उसके बाद तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वॉज हेड पीस। अगर आपने नोटिस किया है, वो हेड पीस बनाना, आई वाज लाइक विदाउट हेड पीस वो लुक ना इनकम्प्लीट सा लगेगा थोड़ा। सो आई वांटेड दैट हेड पीस कुछ ना कुछ तरीके से बनाना था। आई ट्राइड सर्चिंग वेज जिससे मैं बना सकती हूँ, बट नहीं मिल रहा था। दैट वॉज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पार्ट। बट देन आई वाज लाइक, मैं भुलेश्वर मार्केट में गई थी, वहाँ पे मैंने पायल देखी है विच वॉज काइंड ऑफ similar to the headpiece. I was like, what if I take one pair of payal and एक necklace जो कि same pattern का है. Now keep in mind it was a task to find same payal and also the necklace which is same in design. तो मुझे वो भुलेश्वर मार्केट में फॉर्चुनेटली मिल गया। एंड देन क्योंकि वो पायल एंड वो जो नेकलेस था ना उसमें एक ऐसे स्क्रू सॉर्ट ऑफ था, तो आई वाज लाइक इसको मैं स्क्रू से फिक्स कर सकती हूँ। दैट्स व्हाट आई डिड, मैंने स्क्रू से फिक्स किया है उनको, एंड विद द हेल्प ऑफ चेन उसको अटैच किया ना। उस लाइक चेहरे पे कैसे लगाऊंगी उसको, क्योंकि चेहरे पे उसको अटैच करना है ग्लू से, तो कैसे करो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। इफ़ यू सी द पिक्चर क्लियरली, कुछ ना कुछ तरीके से लगाया हुआ है, आई डोंट नो हाउ, बट मैं इतना ज़्यादा उस प्रोसेस में आई वाज सो इन्वेस्टेड कि वो जो ग्लू जो मैंने फैब्रिक पे लगाई है विच इज़ स्ट्रॉन्ग ग्लू, आई वाज लाइक लगा दो मेरे चेहरे पे। आई नो दैट्स नॉट समथिंग गुड, यू शुड नॉट डू इट, बट आई वाज सो इन्वेस्टेड व्हेन इट कम्स टू दैट काइंड ऑफ परफेक्शन, मुझे वैसा ही चाहिए, वैसा ही लुक आना चाहिए। उसे लगा दो वो ग्लू, हमने वो ग्लू लगाई है फेस पे, फिर वो सारा हेड पीस को बना के सेट किया है वैसे, एंड फाइनली द लुक वॉज रेडी। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द फाइनल आउटकम। सो हियर इट इज, आर यू रेडी? 3, 2, 1 एंड हियर वी गो। आई होप यू गाइज लाइक द आउटफिट जिस हिसाब से टर्न आउट हुआ है, क्योंकि आई वॉज इन लव जब मैंने बनाया। टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, बट येस आई हैव सरप्राइज्ड माई सेल्फ विद द क्रिएटिव थिंग्स आई कैन से। बट ओवरऑल आई वॉज सो हैप्पी। व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंसेस आई कैन गिव यू बिट आइडिया, क्योंकि मुझे पूरा याद नहीं है। तो जो मैंने चेन एंड जो मैंने नेकलेस खरीदी थी, उस पायल जो थी वो करीबन मुझे पड़ गई थी 900 रुपये की, एंड देन नेकलेस वो 350 रुपया, एंड उसके बाद जाके जो कॉर्सेट वगैरह जो ले लिया था करीबन 950 के करीब कुछ था, वो समझ लो 1000 के करीब चला गया होगा। सबसे ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है चेन का, घुंघरू का, हुप का। आई एम अज्यूमिंग ऑलमोस्ट मुझे 3,500-4,000 पे चेन एंड घुंघरू के सब लग गए हैं। तो ओवरऑल
आप इसको सब कैलकुलेशन करके देख सकते हो कितना हुआ होगा, बट अगर मैं सोचूँ तो मेरे हिसाब से मेरे 5 to 6-7,000 कुछ लग गई आउटफिट को बनाने के लिए. एंड नाउ आई एम थिंकिंग व्हाट शुड आई डू ऑफ दिस आउटफिट. आई एम सो हैप्पी विद द आउटकम, बट मैं क्या करूँ. आई जस्ट थिंकिंग कि आई माइट sell it, but will there be anyone interested to buy? Are you interested to buy? I have no idea, just let me know. So yeah, overall I'm so happy with the outcome, and इतना सारा जो मेहनत किया उसका I would say कि पूरा worth it था. So this is where I'm going to end this video. If you enjoyed it, you know what you have to do. You have to like, you have to subscribe my channel and share this video with someone who you think can do something like this or better. I'll see you in the next video. तब तक के लिए lots of love.